नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीटी व्लॉग से। और हम जा रहे हैं आज सरदार शहर तहसील के गांव में पनपालिया में। पनपालिया आगे कुछ ही दूर जैसे 2 या 1.5 किलोमीटर लगता है। और यह रोड जा रही है, ये अड़सीसर से रोड जो मेन लूनकणसर सरदार शहर हाईवे है उनसे टल कर वो पनपालिया गांव जा रही है। आगे मैं पनपालिया गांव में जाकर थोड़ी चुनावी चर्चा ज़रूर करेंगे। लोकसभा का चुनाव आ गया है और चुनाव में राहुल कसवा की टिकट कट गई है और लोकसभा में बीजेपी की टिकट है वो देवेंद्र झाझड़िया को टिकट कन्फर्म हो गई है। इसके विषय में चर्चा करेंगे। ग्रामीणों की क्या राय है, पनपालिया गांव के जो लोग हैं वो क्या बता रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो वीटी व्लॉग्स यूट्यूब और फेसबुक पेज। मैं कन्हैया लाल आज पहुंच गया हूं सरदार शहर के पनपालिया गांव में। पनपालिया गांव में मैं ये मुद्दा लेकर पहुंचा हूं कि लोकसभा का चुनाव है वो कन्फर्म हो गया। लोकसभा की चूरू जिले के अंदर टिकट है वो कन्फर्म हो गई। राजस्थान में कई बीजेपी की टिकटें कन्फर्म हो गई है। कांग्रेस का अभी टिकटों के विषय में रिजल्ट आने वाला है। बीजेपी की टिकट कन्फर्म हो गई है और बीजेपी की टिकट जो हमारे जाने माने नेता थे जो राहुल जी कसवा उसकी टिकट कट गई। इसके विषय में काफ़ी चर्चा आने वाली है क्योंकि गांव-गांव से डिटेल आ रही है कि राहुल जी कसवा को टिकट कटने से क्या पब्लिक में विरोध होगा, क्या पब्लिक संतुष्ट होगी, क्या बीजेपी को पब्लिक है वो एक वोटिंग कर पाएगी। बीजेपी की टिकट चूरू जिले के अंदर देवेंद्र झाझड़िया को मिल गई है। देवेंद्र झाझड़िया है चूरू जिले के ही एक युवा नेता है। वो एक कई खेलों में वो मेडल प्राप्त किए हैं और स्वर्ण पदक भी जीता है। दुनिया जानती है देवेंद्र झाझड़िया को, युवा नेता है। क्या पब्लिक पनपालिया की है वो संतुष्ट है, इसके विषय में मैं आ गया हूँ पनपालिया सरदार शहर तहसील के गांव में और काफ़ी लोगों से बातचीत करेंगे। पहले तो मैं दिखा देता हूँ कि यह पनपालिया गांव है। कई बातें होगी कि बीजेपी की सरकार चल रही है, बीजेपी का शासन चल रहा है। पनपालिया गांव क्या कोई सरकारी कामकाज से वंचित है? पनपालिया गांव में क्या कोई असुविधा है? कई वातावरण होगी। मैं इधर और दिखा देता हूँ, थोड़ा इधर और दिखा देता हूँ। ये पनपालिया गांव है सरदार शहर तहसील का, ये मुख्य गांव है, जाने माने गांव है। पशुपालकों में भी ये पनपालिया गांव आता है। बहुत कष्टकारी गांव है ये। सिंचाई क्षेत्र है या नहीं है, ट्यूबवेल वगैरह है या नहीं है, ये भी पूछेंगे। सामने एक शिवम जनरल स्टोर, एक किराना स्टोर है, दिखा दीजिए थोड़ा। सभी प्रकार के किराना और जनरल सामान के ये विक्रेता है। अभी मैं ये पनपालिया गांव है, ये बहुत काफी एक साफ सुथरा गांव लग रहा है। और अब मैं थोड़ा यहाँ गांव के जो प्रमुख लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं उनसे थोड़ा संपर्क करेंगे और राम रमी भी करेंगे। पहले सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई। भाई जी राम राम सा। राम राम सा। ये पनपालिया गांव का हो? पनपाली गाँव का क्या नाम है आप? श्रवणदास। श्रवणदास जी। कई प्रकार वातावरण उसी, क्योंकि पहली बार मैं विधानसभा के चुनाव में भी आया था यहाँ, लेकिन अब जो लोकसभा को चुनाव कन्फर्म हो गया और चूरू जिले की टिकट देवेंद्र झाझड़िया को मिल गई। देवेंद्र झाझड़िया एक जाट समाज में व्यक्ति है और इसी चूरू जिले के रहने वाले हैं। वो एक युवा नेता है। राहुल जी कसवा की टिकट कट गई। इसके विषय में मतलब पब्लिक की राय जानने के लिए और साथ में ही 5 साल से जो मोदी जी का ये कार्यकाल चला है और मोदी जी का शासन चल रहा है, इनसे पनपालिया गांव में जो सरकारी कामकाज से कौन से काम से पनपालिया है वो कौन से काम से वंचित है, क्या क्या काम की कमी है, क्या क्या काम हुआ है, इसके विषय में वातावरण हो गई। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो देवेंद्र झाझड़िया को टिकट मिल गया तो उस पर पनपालिया की जो पब्लिक है वो वोटिंग कर पाएगी? देखो अंगी राहुल जी कसवा की टिकट काट दी पेपर में कोई टिप्पणी कौन करा। बाकी राहुल जी कसवा और राम सिंह जी कसवा ई गांव में 1 रुपये कोई काम कदी कौन करे। मारे को काटो चाहे ना काटो, मारे कोई आपत्ति कौन भी हूँ। अच्छा, जो पहले जो सांसद थे उसने कोई एक पीस कोई काम को करे कदी पनपाड़े गांव के अंदर कोई काम ना नहीं? ना ना कोई 1 रुपये कोई काम करो। जितना भी काम है अनिल शर्मा का कराया है, बाकी और भी नेता का कराया है। अगर कांग्रेस में कोई जाट समाज को टिकट मिल गई तो इसमें टक्कर पड़ेगी? समाज की कोई टिप्पणी को नहीं, कोई समाज की समाज आदमी बढ़िया चाहिए, समाज आदमी पर कोई बढ़िया। टिप्पणी नहीं है ना। अभी पनपाड़े गांव की पब्लिक है वो देवेंद्र झाझड़िया पर टिक जाएगी। पक्का ही युवा नेता है, युवा नेता है, बढ़िया।
बिल्कुल सही बात है। क्या नाम बताया आपका? श्रवण दास। श्रवणदास जी, और पनपाले गांव में जो सरकारी काम काज से कोई बचित है? पनपाड़िया गांव में देखो पानी है, बिजली है, स्कूल है, स्कूल में मास्टर खूब है, मास्टर खूब है। खूब है, एकदम बढ़िया बढ़िया चल है। पानी की समस्या है थोड़ी। आपनी योजनाओं जुड़े है ये? अपनी योजनाओं कौन जोड़िया, बात है जोड़ने की, बाकी जोड़िया कौन है। ट्यूबवेल वगैरह है तो वाटर ट्यूबवेल वर्क्स है, में है, टीएसएस में है? वाटर वर्क्स में ही है। वाटर वर्क्स में। और कोई विजय पढ़ाई के विषय में विद्यालय सरकारी कितनी क्लास की है? 12वीं करवा दी। 12वीं करवा दी। हम्म, बालिका विद्यालय भी है? बालिका कौन है, बालिका विद्यालय विद्यालय कौन है। और कोई बैंक की सुविधा? बैंक की सुविधा से रहे 1 किलोमीटर। बैंक की सुविधा 8 चिकित्सालय की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रमुख काम चिकित्सालय का, चिकित्सालय की। चिकित्सालय कौन है, गढ़सी से रहे हमारे गांव में कौन है, छोटो सो एक है तो नर्सिंग टाइप। उप स्वास्थ्य उप केंद्र स्वास्थ्य केंद्र तो कई भी गांव बढ़िया। में खोल दिया है, गहलोत सरकार थी वो कई गांव में उप स्वास्थ्य चर्चित केंद्र। में है, पक्का ये अनिल जी बात भी कही बनवास है। अच्छा, बाकी अनिल और जी, बढ़िया कौन है, और जो बढ़िया कौन? बढ़िया कौन। अनिल जी बनवा दी। आगे अनिल चल के जो युवा है, युवा से बात करें। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार। पनपाले गांव ही है। पनपालिया गांव। चुनाव की बात कर अपन ले चल रहे हैं तो जी हाँ, लोकसभा को चुनाव आ गया है। लोकसभा के चुनाव में जो बीजेपी की टिकट कन्फर्म हो गई है देवेंद्र झाझड़िया को। पनपालिया गांव की क्या राय है, देवेंद्र झाझड़िया को वोटिंग कर पाएगी? बिल्कुल करेगी, दोनों पक्षों को करेगी। युवा नेता है। हाँ, युवा नेता है। अगर कांग्रेस में कोई युवा आ जाए या कोई प्रमुख कोई या जाट समाज में आ जाए तो उनसे कोई नहीं, समाजवादी यहाँ कुछ नहीं है ऐसा। समाज से कोई फायदा नहीं। नहीं, प्रधानमंत्री की बात करें तो मोदी जी वापसी कर सकते हैं? वापसी जरूर करेगी 5 साल तो। अच्छा, 5 साल तो जरूर करें, क्यों कांग्रेस को नहीं चाहते पनपाले के गाँव? सावे घणो ही अपने उपाय किया है। उपाय कौन? पनपाले गांव कोई सरकारी काम काज क्यों? सरकारी काम एक ही को भी नहीं, जारी रहे सदा ही। तो फिर मोदी जी की वापसी के लिए इंतजार क्यों कर रहे हो? तो बहुत आस ही राम मंदिर बना रखा है। अच्छा, राम मंदिर पर, पनपाले गांव की राम मंदिर पर पब्लिक है वो टिकी हुई है। हाँ, और इसी काम की और भी युवा है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आपका नाम? मेरा दीनदयाल स्वामी नाम है। दीनदयाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल के माध्यम से। वीटी व्लॉग्स यूट्यूब और फेसबुक पे चल रहा है तो आप युवा हो और युवा बीजेपी पार्टी में युवा को टिकट मिल गई है, आपको भी पता है। तो इसमें मतलब पनपालिया गांव की युवा है वो मतलब वोटिंग कर पाएगी? युवा तो वोट करी सी मगर देवेंद्र झाझड़िया ने टिकट दे के फायदो कौन बीजेपी ने। बीजेपी को फायदा नहीं। फायदा नहीं है क्योंकि क्यों राम सिंह कसवा, राहुल कसवा, क्योंकि सांसद है, सांसद का साहब ही काम हुआ है गाँव में। हाँ, वो प्रमुख रहे हुए। प्रमुख है क्योंकि वो तो जिले का प्रमुख है, क्योंकि काम तो सारा पंचायत समिति हुआ है, क्योंकि जिले का तो प्रमुख है। मगर बात कौन के देवेंद्र झाझड़िया ने टिकट दे दी तो भाई बीजेपी की सीट आ जैसी। अगर कांग्रेस है वो भी एक कोई नया युवा चेहरा उतार दे, जातिवाद तो लेकर हम बात नहीं कर रहे हैं, युवा चेहरा उतार दे, कोई शिक्षित चेहरा उतार दे तो टक्कर हो सकती है? बिल्कुल होगी टक्कर, क्योंकि कांग्रेस युवा चेहरा लेके आएगी तो टक्कर जरूर होगी, क्योंकि बढ़िया बंदा लेके आएगी तो। पनपालिया की पब्लिक है वो एक कांग्रेस को चाहती है या बीजेपी को? बनपाड़ी हम तो ज्यादा कांग्रेस ही है। पनपाली में ज्यादा कांग्रेस ही है। हाँ जी, हाँ जी। कांग्रेस ही हम ज्यादा कांग्रेस निकला है, मगर बीजेपी के भी मतलब 40% वोट बीजेपी का भी है पंचपाड़िया में। क्या राम मंदिर से कुछ पब्लिक में फर्क पड़ेगा पनपालिया में? राम इंद्र तो फर्क पड़े है, क्योंकि राम इंद्र बने हुए हैं, तो पंचपाड़िया में क्यों पूरे देश में ही फर्क है इनको तो। और पनपालिया गांव में मतलब सरकारी जो मोदी जी ने कई योजना चला रखी है, 450 रुपये में गैस सिलेंडर है और कई फ्री मतलब जो वो कनक वगैरह बता रहे हैं वो कोई लागू है? राजस्थान सरकार की मिलती वो तो सारी है, मोदी जी की तो बंद होगी, राजस्थान सरकार की जो मिल रही है 5 kg का तो मिल रही है। वह तो इंडिया में पूरा में 84 करोड़ बंदा मिल रही है कणक तो। साहब, गहलोत जी की जो सरकार है सबसे पहले थी, भजनलाल जी की सरकार से पहले तो गहलोत जी का जो वो एक कामकाज था वो अच्छा था कि अब सही है? अभी तो 3-4 महीना हुए नई सरकार आई है, अभी तो क्या पता, मगर गहलोत जी की सरकार में काम बढ़िया हो रहा है। चिकित्सा को काम बढ़िया हो रहा है, क्योंकि दवाई फ्री है। सबसे ज्यादा गरीबान दवाई की, शिक्षा की, इनकी ज्यादा जरूरत पड़े है। पनपालिया की पब्लिक है वो गहलोत जी की जो योजना थी वो एक कायम रखने के लिए कमेंट करती है कि उसको चेंजिंग करने के, बंद करने में कमेंट? कायम रखने के लिए रखेंगे, क्योंकि बंद तो करी दी, जो किट की योजना थी उसको तो बंद कर ही दिया सरकार आगे ने। हमारे और पनपालिया के जो बुजुर्ग लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं और रामरमी भी करेंगे, क्योंकि सबसे परिचित होने के लिए जो बडेरे लोग हैं उनसे परिचित होना जरूरी है। राम राम सताऊ जी। राम राम सा, राम राम सा। किसो गाँव थानो? गाँव वही है, पनपालियो। पनपाड़ियो। ताऊ जी थोड़ा बडेरा आदमी हो, बातचीत बताओ नहीं क्या पनपालियो गाँव के हिसाब बोल रहे हो? मैं ठीक हिसाब बोल रहा,
मोदी का हिसाबदार है शो मोदी नहीं, कोई पुरानी जिया कोई परंपरा जुड़ी हुई है इस यूं पनपालियो गांव नाम निकलियो बा बताओ ते। परंपरा की चीज है। कई गांव का नाम है जो कोई परंपरा पर ठहरा हुआ है, तो पनपालियो गांव नाम किया पड़ियो आप बताओ। हो गए हाँ ओ नाव पड़ियो आज 500-600 वर्ष पहले एक कुओं पन्नो नाव बेरो जाट हो बिल्कुल। बेरे जाट है जो कुओं खोदायो गांव को और सारना को भाणजो हम्म, कुओं खोदानो पन्नो ना हो बिंगो पन पालियो गांव ये पड़ियो। कारण पनपालियो गांव। हाँ पन आज तन पूछ रहे हैं, कई गांव है जहाँ ऐतिहासिक कहानियों जुड़ेड़ा हुए है, तो आप आए कि वीडियो द्वारा बताऊं कि पनपालियो गांव है जो को ई कारण पड़ियो। हाँ ये बीकानेर पहली बसेड़ो है अच्छा बीकानेर से ही पहली पहली पनपालियो। पन पालियो। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत मार्मिक बात बताइयो ताऊ जी। आपरो नाम सुबह किशन दास है स्वामी किशनदास जी कता घर है पनपालियो में? पन पालिया घर मारा 40-42 है टोटल बहुत पूछ रहे सारा ही गए करीब 300। 300 ग्राम को गांव पनपाली है। तो किशनदास जी अब अपने जिया गवर्नमेंट की बात करा तो जिया गवर्नमेंट में जिया लोकसभा को चुनाव आ गयो, तो अब पनपाली गांव वाला जिया थे बडेरा आदमी किन चवाव तो मैं तो मोदी जी नहीं चाहूँ बीजेपी ने। बीजेपी अच्छा थे के कारण बीजेपी ने चाहो? बीजेपी नहीं यहाँ चाहूँ का देश को भाग खोल दियो देश रो भाग खोल। पीछे जान लाग रही हो जो भारत आगे आ गयो आज और विश्व में जान लाग गया कि भारत है पहले जानता ही कौन पहले जानता ही कौन। है कोई को जानता नहीं कांग्रेस सरकार 70 साल राज करो तो भी कुछ नहीं किया उसने तो कुछ ही नहीं किया। कुछ नहीं किया बीजेपी ने मतलब भाग खोल दिया। बहुत तकड़ा का अटल जी ने और मोदी जी ने बीजेपी पार्टी बहुत तकड़ा एक एक काम इश्यू करो जो भाग खुल गयो। के काम करो कोई मिंदरा नहीं एक देश को ने आजाद करा दियो कश्मीर ने भाटाऊ कूटा करता फौजिया ने बन आज वहाँ कानून बदलने के कारण से पंडित नेहरू जी का काम आया और नेहरू जी ने राज दे दियो को 72 की धारा है जो तेर कर नहीं रही हमारे दिल्ली की जरूरत का नहीं जगह फोड़ दियो नंबर एक दूसरे नंबर के माँ राम मंदिर 500 वर्ष बाबर के टाइम का माँ हो अब जी किसान ने ले रहा अपन बातचीत करा तो एक दिल्ली बॉर्डर पर एक हरियाणा बॉर्डर पर पंजाब बॉर्डर पर किसान एकत्रित हो रहा है, आंसू गैस का गोला वहां पर बरसा रहा है, वो के कारण है? वो कारण वो है वह पूंजीपति है जगह वह गरीबा ने परेशान कर लाग रहा है मजदूरी दे दे के वह लोगन ले जाओ है और वह बटे बैठे है अठगा ही घना ही गया आखिर पार पड़ी कहानी जहाँ जाके बाप इलाज को 14 महीना ताई मोदी जी पाछो आपको लियो नहीं जहाँ थोड़ा सा ठप यार 25-22 साल कई लोग कहे कि बे किसान कोई नहीं, बे तो उग्रवादी आ सकते है ना क्या? ना किसान बे तो क्या किसान हाई को नहीं हाई उग्रवादी लड़ रहे जगह हाँ किसान उस बागन ताऊ जी ट्रैक्टर कट हुए हैं वहां। ट्रैक्टर उनको पीसा आदमी घना ही है कमी है कि पीसांगी देवन वाला बांग ये नेता लोग कोई आंदोलन लेकर कोई सीमा पर उड़ जाओ के मैं तो मारो हक लेनो है, थाना उग्रवादी बता दे बस सही है। गलत है तो वे तो किसान है। किसान कोई नहीं एक ही कोई किसान है वे। युवा बोल रहे वास्तव में किसान है ताऊ किसान है ना? हाँ किसान है आगे। और भाई जी राम राम। राम राम आप रो किस गाँव है? ओए ओ ये पनपाड़ी गाँव के नाम आप रो? कृष्ण राम लोकसभा रे चुनाव लेकर अपन बात करें, लोकसभा रे चुनाव में बीजेपी वापस कर सकती है? देखो मंदिर मंदिर बनाया जा करी सी आ तो इंदर बंदर बनाया जाकर सी कांग्रेस आनी कांग्रेस बलोकरियो लारे जो बा क्या में आवे कांग्रेस भलो करो दी आंकन बड़ी कोई मार्मिक बात मिल सी, क्योंकि 70 साल को कांग्रेस को शासन कर है और कांग्रेस को बार सपायोदाई लाग रही है, लेकिन कई कई लोग इसे है जहाँ कांग्रेस ने फिर याद करे आ सके कांग्रेस के बने याद करना कुछ ही को नहीं बना दिया हूं बने मिंदर बना आवा पार्टी आवे मंदिर बना दे तो कोई न कोई चुनाव में और ना जिसको कोई काम खाला जा भी मिंदर काम चल जा। हाँ चला है नहीं वो चला है नहीं चलना वो चल रहा है, बिल्कुल सही बात है। राम राम भाई साहब, आप रो चैनल पर स्वागत है बहुत बहुत। के नाम है? सीताराम स्वामी। सीताराम जी पनपाली रही हो? हाँ और क्या चल है काम धंधा? ठीक है बहुत बढ़िया परिवार है। हाँ मौज बस सीताराम जी अपन बातचीत करा चुनाव की बात। चूरू जिले में देवेंद्र झाझड़िया को बीजेपी टिकट कंफर्म है, कांग्रेस की टिकट अभी जारी नहीं हुई है, लिस्ट आ जाएगी, आपकी क्या राय है? बीजेपी की सांसद जो
आराम जी से, आराम निकल आराम से, कोई पनपालिया की पब्लिक है जो बीजेपी टिकी हुई है 80%। 5 साल में पनपालिया के लिए बीजेपी क्या करे जो वेब गए ठीक है काम, वो वेब क्या कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चाल बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी पर हम कोई दिक्कत मतलब बीजेपी पर नहीं, बढ़िया। मोदी जी वापसी कर सके हाँ आराम हो कर सकते। लोकसभा के चुनाव में जो देवेंद्र झाझड़िया ने टिकट दिनी है सही है सही है, वोट तो बीजेपी ने पड़ती। MSP में लिया है बाजरो चावल गेहूं, जहाँ तो मोदी जी ने वोट मारो नहीं ले लिया जहाँ की बात है, बाकी किसान है क्यों बात करा और क्यों बात करा हमारी बात और बे किसी के चुनाव बाद में करा जा फिर चुनाव बाद में की कौन करो, अभी ले MSP में जहाँ तो मानना के मोदी जी है भाई, किसान की बात माने ये तो के मोदी जी की बात माना के भाई साहब जी नमस्कार नमस्कार जी। आप भी गाँव है हो ये पनपाली है पनपाड़ी हो। पनपालिया में कोई ऐसी असुविधा बताओ नहीं कोई गवर्नमेंट कामकाज में मतलब असुविधा हो रही है मोटी सुविधा तो चिकित्सा की होगी, पानी की भी असुविधा ही है हमारी, गर्मी के टाइम में पानी की। पानी की भी सुविधा और चिकित्सा भी सुविधा और पढ़ाई की पढ़ाई की शिक्षा की अभी ठीक है, 12वीं हुई है, अभी 9वीं होगी अगले साल 10वीं होगी। पब्लिक को मेन मुख्य मुद्दा हुआ है जी 5 साल के कार्यकाल में जो गांव पर कोई भी नेता लोग है वो ध्यान नहीं दे रहे तो 5 साल बाद में चुनाव आवे उस चुनाव के अंदर वोटिंग सही करना वोटिंग सही करेंगे तो गांव का विकास होगा अन्यथा नहीं होगा तो अगर आपके समस्या भी है फिर आप सोच समझ कर वोटिंग क्यों नहीं करते हो वोटिंग तो करते हैं लेकिन हमारे के गांव में आपसी रंजिश की वजह से नहीं कर पाते। नेता लोग आपसे जो वोट लेकर फिर वापस कोई चुनाव बाद में आते चुनाव बाद में नहीं आते, चुनाव बाद में नहीं आते बाद में नहीं आते कोई भी नेता हो कोई हो। अभी जो बीजेपी में देवेंद्र झाझड़िया को टिकट मिल गई है तो पनपालिया की जो पब्लिक है वो वोटिंग कर पाएगी उससे वोटिंग तो कर पाएगी अगर राहुल कसवां निर्दलीय या कांग्रेस से टिकट लेगा तो वही निकलेगा। अच्छा राहुल कुशवाहा अगर मतलब कांग्रेस टिकट राहुल कुशवाहा को दे दे तो राहुल कुशवाहा जीत सकते हैं बिल्कुल जीतेंगे। राहुल जी इस 5 साल में पनपालिया में क्या कराया राहुल जी ने तो कुछ वैसे काम तो कुछ ही नहीं करवाया, नहीं तो राहुल जी ने करवाया है। और हमारे जो भी थोड़ा बहुत काम हुआ है तो अभी अनिल शर्मा है हमारे कांग्रेस से, वो उन्होंने स्कूल करवाया वही। मैं पहुंचा हूं सरदार शहर के पनपालिया गांव में और पनपालिया गांव में भाई सम्मानित लोगों को करने के लिए मान सम्मान करने के लिए बहुत अच्छी आदत है क्योंकि हमारे हाथ में चाय भी है मैंने पता नहीं है कि किस घर से ये चाय आई है लेकिन चाय आ गई है और चाय का सम्मान भी किया है काफ़ी शिवम जनरल स्टोर बहुत बहुत धन्यवाद है और इस शिवम जनरल स्टोर को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें हर सामान के यहाँ पर विक्रेता है किराना स्टोर है ये और पनपालिया गांव में है कई मैं सरकारी कामकाज के विषय से और बातचीत करी हूँ पनपालिया गांव में कई कामों से वंचित है कई काम है वो किया हुआ है लेकिन बहुत अच्छा गांव है और इसमें ये राह मिली है कि बीजेपी को कई लोग वोटिंग कर पाते हैं कई लोग कांग्रेस को भी चाहते हैं इसमें मिले जुले जो एक लोग हैं वो बता रहे हैं और सबसे ज़्यादा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम हर ग्रामीणों की समस्या है वो इस वीडियो द्वारा आप तक पहुंचा सके जय हिंद जय भारत